वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी। साथियों, पाइथन में हम सीख रहे हैं नमपाई को, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम नमपाई को अपने सिस्टम में किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, कहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसके लिए हमने यूज़ किया है जुपिटर को। तो जुपिटर में प्रोग्राम लिखने से पहले हम जानेंगे प्रोग्राम के लिए कि हम प्रोग्राम राइटिंग किस प्रकार करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे कराना है, हमने उसको कंपाइल कैसे कराना है, कुछ शॉर्टकट और सही तरीका कंपाइलिंग का। तो इस वीडियो में तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, कोड लिखना और शॉर्टकट हम जुपिटर पे ही बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जुपिटर ओपन करा लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ जुपिटर नोटबुक, सीधा जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे। ये जो भी अपडेट होती है डेली की अपडेट यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डायरेक्ट हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कहाँ पे फाइल सेव करी थी, हमने डेस्कटॉप के ऊपर फाइल सेव करी थी ना। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करा लेंगे और डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था, देखो माई नमपाई का। यहाँ से हम सीधा नमपाई के फोल्डर को ओपन करा लेंगे और इसके अंदर हमने एक टेम्परेरी फाइल भी बनाई थी, माई फर्स्ट, है ना, PRJ के नाम से। और फाइल कैसे बनाएंगे, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए वो वीडियो जरूर देखिए। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। हम नई फाइल बनाएंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा। और नई फाइल हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, ओके। तो फिलहाल हम इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम आपको प्रोग्राम बनाना नहीं बता रहे, प्रोग्राम कैसे लिखना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है और उसकी कुछ शॉर्टकट बता रहे हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे आपके पास जुपिटर ओपन होगा, आप उस पर कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक इस तरह का एक सेल ओपन होगा, ठीक है। इसको हम एक सेल बोलते हैं। अब इस सेल की सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो पहचान अलग से मिलेगी आपको। इस सेल पे यहाँ पे ये ब्लू पट्टी दिख रही है। ये यदि आपको ब्लू पट्टी नज़र आए तो ये समझो कि ये सेल हमारा कमांड मोड पे है। ध्यान रहेगा, कमांड मोड पे है सेल। और एडिट मोड पे आएगा तो ये पट्टी का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कराता हूँ, इसको एडिट मोड पे डालता हूँ, देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बॉक्स बन गया। अब हमने एडिट मोड से वापस कमांड मोड पे जाना है, तब अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करा देंगे, कमांड मोड पे आ जाएगा। तो ध्यान रखें, दो मोड होते हैं यहाँ पे, कमांड मोड और एडिट मोड। प्रोग्राम लिखने के लिए हमने एडिट मोड चाहिए और अदर वर्क करने के लिए कमांड मोड की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम एडिट मोड पे और यहाँ पे हम सीधा अपना नमपाई का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट करेंगे ना। हम करेंगे इंपोर्ट नमपाई एज, आप जो भी उसका एलियास नेम दें, NP डाल देते हैं हम यहाँ पे, क्लियर। और जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है इसको अब हमने एग्जीक्यूट कराना है ना। तो किस प्रकार एग्जीक्यूट कराएंगे, देखो रन कराने के लिए आपके पास ऊपर यहाँ भी बटन नज़र आ रहा है। हम इसकी शॉर्ट की भी जान लेते हैं। शॉर्ट की करेंगे हम, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। तो देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमने अभी कुछ प्रिंट ही नहीं किया यहाँ पे। तो पहले प्रिंट कराते हैं कुछ। और आप देखोगे यहाँ पे सेल के अंदर क्लिक करते ही ये सीधा एडिट मोड पे चला जाता है ना। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, सिंपल। इसमें हम कुछ प्रिंट करा के देखते हैं। मैं यहाँ पे ए नाम की एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ नंबर्स डाल दूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर डाल दी इस लिस्ट के अंदर और प्रिंट करा देंगे ए को। और अब एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल एंटर। देखो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। आउटपुट आ रहा है हमारा 2 4 5 6। अब यहाँ पे जुपिटर के अंदर शॉर्टकट तो बहुत ज़्यादा है। अगर सारे शॉर्टकट आपने देखने हैं तो देखो यहाँ पे हेल्प के अंदर जाओगे ना, हेल्प के अंदर आपको मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करा के देखोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा है। आप इनको बेशक से रीड कर सकते हैं, लेकिन शायद सभी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ जो बिल्कुल ही कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए, वही शॉर्टकट हम आपको बताएंगे, जो कि आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर। ध्यान रहेगा, हमने यहाँ पे जैसे कंट्रोल एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। और यदि हम चाहें कि प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन हमको कोड लिखने के लिए एक नया सेल भी चाहिए, यानी कि एक नया सेल इंसर्ट कराना है, तो उस स्थिति में हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कराएंगे। जैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देखो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट भी हो गया और साथ में हमको एक नया ब्लैंक सेल भी मिल गया। तो एक नया ब्लैंक सेल क्रिएट भी हो जाए और प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो जाए, तब हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। और ओनली यदि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तब हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो ये तो सारे थे हमारे देखो एडिट मोड के अंदर की कमांड्स। अब ये जो सेल आ गया हमारे पास, हमको ये सेल नहीं चाहिए, डिलीट कराना है। तो उसके लिए
पहले इस सेल को हमने एडिट मोड से आउट करना पड़ेगा, कमांड मोड पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्केप की प्रेस कराते हैं। देखो ये ब्लू कलर का हो गया, यानी कि कमांड मोड पे आ गया। अब हम कमांड यूज़ करेंगे, अपने कीबोर्ड से 2 बार डी प्रेस करेंगे, डी फॉर डॉग। 2 बार प्रेस करेंगे तो देखो वो सेल डिलीट हो जाता है। यहाँ भी हम कर देंगे 2 बार डी प्रेस कर देंगे तो देखो ये भी सेल डिलीट हो गया। ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल तो ओपन होगा ही होगा, नहीं तो हम प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे भाई। अब देखो इधर तो मैंने प्रोग्राम लिखा इंपोर्ट numpy, गलत लिख दिया मैंने, numpy एज n, क्लियर। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कराता हूँ तो ये तो हो गया क्या, प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड क्रिएट ए न्यू सेल इन बिलो। नीचे एक सेल क्रिएट होगा ना कि ऊपर। मैं इसको एक बार डिलीट कराता हूँ। अब हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमको एक नया सेल चाहिए, इसके नीचे बिलो एक सेल लेना है। तब वही हम वापस से कमांड मोड पे जाएंगे। अभी कमांड मोड पे है क्योंकि ब्लू कलर का है, और कमांड मोड पे आने के बाद तो कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बॉय। देखो ये एक ब्लैंक सेल बिलो इंसर्ट हो जाता है। यदि हमको अबाउट चाहिए, हम यहाँ पे ये फिलहाल एडिट मोड है, एस्केप दबाएंगे और कीबोर्ड से ए फॉर एप्पल, ए प्रेस करा देंगे तो एक ब्लैंक सेल अबाउ इंसर्ट हो जाता है। अब वही डिलीट कराना है तो डबल डी प्रेस करेंगे, इसको भी हमने इसको डिलीट कराना है, एस्केप दबा के डबल डी प्रेस करेंगे। हमने इंसर्ट कराना है सेल, डिलीट कराना है सेल, तब हम कमांड मोड पे जाके कमांड देंगे और एग्जीक्यूट वाली कमांड्स वो सारी हमारी एडिट मोड पे काम करेंगी। अब हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और हमने ये बताना है कि हमने ये प्रोग्राम किस लिए लिखा है, तो उसके लिए हम कमेंट लिखते हैं ना। तो कमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको भी डिलीट कराते हैं। कमेंट लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैश साइन का, लेकिन ध्यान रहे वो कमेंट लिखने के लिए हम एडिट मोड में नहीं जाएंगे, हम कमांड मोड पे रहेंगे और कमांड मोड के ऊपर हम करेंगे यहाँ पे 1 प्रेस अपने कीबोर्ड से 1 नंबर, और जैसे ही 1 नंबर प्रेस करते हैं यहाँ पे हैश साइन आ जाता है। अब यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे दिस इज़ ए कमेंट सेक्शन, ठीक है, ये एक कमेंट सेक्शन है। अब एडिट मोड है देखो ये, है ना, लेकिन हमने कमेंट जब लिखा था तब हमने इसको कमांड मोड पे जाके 1 दबाया था, तब ये कमेंट मोड पे आया है। तो ये लाइन एज ए कमेंट है। यहाँ पे हम कमेंट की 6 हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग समझते हैं आप, आपने HTML में पढ़ा था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। उस हेडिंग से मतलब होता है जो हमने टाइटल लिखा है, जो हेडिंग दी है, उसका साइज़ क्या रखना है, ठीक है। अब इसका साइज़ हम कैसे कम करेंगे, यहाँ पे हेडिंग का हम सिंगल स्टार ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हेडिंग 1, हेडिंग 6 ही होती है, 1 to 6, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उसको, चाहे HTML में यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ कर रहे हैं या यहाँ पे यूज़ करेंगे, तब भी हेडिंग्स के 6 ही साइज होते हैं। पहला साइज़ हम 2 बार हैज़ लगा देंगे। मैं यहाँ पे फिर से हैज़ लगाता हूँ, देखो साइज़ कम हो गया, 3, 4, 5, 6। बस इससे अगर ज़्यादा हम हैज़ लगाएंगे तो देखो वो काम नहीं करेगा। 6 ही हेडिंग होती है, हम 6 बार हैज़ यूज़ कर सकते हैं। कमेंट का साइज़ क्या रखना है, उतने ही हम यहाँ पे हैज़ लगा लेंगे और अपना कमेंट रख लेंगे। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और एक और बात बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे HTML का जिक्र किया है, तो हम यहाँ पर HTML कोड भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं कोई भी HTML टैग लगाता हूँ। मैं सबसे पहले तो करूँ यहाँ पे हेडिंग 1, हेलो, मैंने यहाँ पे टाइप किया, हेडिंग 1 को क्लोज करा देंगे, हेडिंग 1, ठीक है। दूसरी लाइन के अंदर मैं यहाँ पे कराता हूँ बोल्ड टैग का यूज़ करता हूँ, बोल्ड कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी और बोल्ड क्लोज, ठीक है। और इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, कंट्रोल एंटर। देखो यहाँ पे ये हमारा कमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, और साथ में हमने एक तो लगाई हेडिंग 1, उसका साइज़ देखो, और ये हमने किया इसको बोल्ड। इसके अलावा और भी टैग यूज़ करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सारी हेडिंग्स यूज़ कराता हूँ। तो एक बार इसी को मैं कॉपी करा लूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके पेस्ट 5 हो गई और 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नंबर चेंज कराता हूँ, ये हेडिंग नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। मैं लगातार 6 की 6 हेडिंग्स आपको दिखाता हूँ। क्लोज भी हम उतनी करेंगे।
अब इसको हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं, कंट्रोल एंटर। देखो हेडिंग्स के साइज आप देख सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। इसके बाद जितने भी नंबर आप हेडिंग का यूज़ करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 6 ही हेडिंग होती है। क्लियर। अब हमने वापस इसके एडिट मोड पे जाना है। देखो यहाँ पे हम क्लिक कराएंगे तो ये क्लिक नहीं ले रहा है, तब सीधा हम यहाँ पे डबल क्लिक भी यूज़ करा सकते हैं। देखो डबल क्लिक यूज़ कराते ही डायरेक्टली पहले तो कमांड मोड पे आएगा और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये एडिट मोड पे चला जाएगा। इसके अलावा जितनी मैंने आपको कमांड्स बताई है या शॉर्टकट बताए हैं वो सारे यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी सेल इंसर्ट करा सकते हैं नया, लेकिन बिलो कट कराना है, कॉपी कराना है, हमने अप डाउन पे चलना है ना। किसी भी सेल में हम मूव करा सकते हैं, यहाँ से कीबोर्ड से क्लिक करके जाएं सेल में, या फिर अप एरो डाउन से यहाँ से जा सकते हैं। तो ये कुछ काम के शॉर्टकट थे जिनका हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तब उसमें यूज़ करेंगे। तो आगे हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि numpy के ऊपर कैसे काम करते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।